स्वागत है बच्चों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एक्सप्लेन में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10। तो आइए सीखते हैं। आज का सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और आपको दे रखे हैं दो सवाल। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले से ही दे रखा है कि कोण B समकोण है, इसलिए B जो आएगा वो 90 डिग्री के सामने आएगा। A ये हो गया B आपका समकोण और ये हो गया C। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है tan A। हम tan A के सूत्र से सबसे पहले तुलना करके सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा या जो भी भुजाएं हमें दी हैं वो सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे। तो जो आपका tan A है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A आपको दे रखा है 1/√3 और tan A का आपको फॉर्मूला पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में। tan A बराबर होता है कोण A के सम्मुख भुजा बट्टे कोण A के संलग्न भुजा। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। ऊपर A के सम्मुख भुजा की जगह क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब कोण A के सम्मुख भुजा आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। कोण A ये रहा, इसके सम्मुख भुजा ये भुजा रही BC, तो ये भुजा आपको मिल गई है 1। और tan A के सूत्र में नीचे क्या लिखा हुआ था, हर में कोण A के संलग्न भुजा, यानी संलग्न भुजा आपको क्या मिल गई, √3। तो कोण A के सम्मुख भुजा ये है संलग्न भुजा AB, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला जो है ये तो कर्ण होता है। तो हम पहले ही सीख चुके हैं, ये समकोण त्रिभुज में ये भुजा लंब है जो BC है, AB आधार है और AC कर्ण है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता चल गई है, तो तीसरी भुजा निकालेंगे, वही अपना पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे और मान रखेंगे। आपको पता है कि लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है। हमने मान रख के उसका वर्ग किया है, उसे हल किया है और हमारा कर्ण हमको प्राप्त हुआ है 2। तो कर्ण जो भुजा है आपको किस प्रकार से प्राप्त हुई है। बच्चों, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ही सीखा है। तो ये भुजा हमको कर्ण मिल गई है 2, ठीक है। तो अब हम अपने सवाल को करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर इसको हमको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, हमको लंब मिल चुका है, कर्ण आधार मिल चुका है और कर्ण मिल चुका है। यह कह सकते हैं कि कोण A के सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण मिल चुके हैं। कोण C के सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण मिल चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मान चाहिए sin A का। तो sin A का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होगा, कोण A के सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो कोण A के सम्मुख भुजा क्या है, कोण A ये रहा, इसके ठीक सामने जो भुजा है BC, तो इसका मान कितना है 1 और कर्ण का मान है 2। तो sin A आपको क्या मिल गया है, sin A आपको मिल गया है 1/2। इसके बाद हमको चाहिए cos C। cos C का फॉर्मूला क्या होता है, कोण C के, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कोण चेंज हो गए, ये कोण A है और यहाँ पर C है, तो हम कोण C के सापेक्ष में अपने समकोण त्रिभुज को देखेंगे। कोण C के संलग्न भुजा, अब ये हमारा कोण है C, यहाँ पर आपको पता है 90 के सामने, 90 ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण और ये कोण C के ठीक सामने वाली AB, तो जो बची हुई भुजा है वो कोण C के संलग्न भुजा है। तो उसका मान कितना है, कोण C के संलग्न भुजा का मान है 1 और कर्ण तो आपको पता है 2। तो इस प्रकार आपको cos C भी पता चल गया। अब हमको cos A चाहिए। इसी प्रकार हम भुजाओं को देखते हुए cos A का मान निकालेंगे। cos A के संलग्न भुजा क्या है, cos A के संलग्न भुजा है √3, ठीक है। बच्चों, अगर आपको ये संलग्न भुजा और कर्ण और सम्मुख भुजा पहचानने में कठिनाई हो रही है तो आप मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला वीडियो एक बार फिर से देखिए। sin C के लिए हम देखेंगे, sin C के लिए कोण C के सम्मुख भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा √3 और कर्ण है आपका √3 और कर्ण है आपका 2। अब आपको sin A, cos A और sin C सब कुछ मिल चुका है। अब इनके मान हम अपने सवाल में रखने वाले हैं। तो sin A कितना मिला है आपको, sin A आपको मिला है 1/2 और cos C आपको मिला है 1/2 प्लस cos A आपको मिला है √3/2
2 और साइन सी आपको मिला है √3/2। बच्चों साइन ए कोस सी का मतलब है साइन ए की गुणा है कोस सी से, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये भिन्नों का गुणा है, ये भी एक भिन्न है, तो ऊपर की गुणा ऊपर यानी अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। तो ऊपर 1 गुणा 1 1 और हर की गुणा हर से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर प्लस अंश की गुणा अंश से। तो जब भी दो रूट वाली संख्याएं गुणा होती हैं तो उनके रूट हट जाते हैं, ठीक है। तो आपका 3 हो गया और नीचे की गुणा करेंगे तो 4। और हम आपको भिन्न जोड़ना आता होगा तो आपने सीखा होगा कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंश सीधे जुड़ जाते हैं। तो लॉसो इनका हो गया 4, ऊपर है आपका 1 + 3, तो 4/4। तो इसका आंसर आपका आ गया 1, क्योंकि 4 का भागा 4 में एक बार। तो इस प्रकार हमने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आप देखिए, आपको वही चाहिए कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो आप पहले इनके मान लिख लीजिए, पिछली स्लाइड से हम इसको लिख लेंगे, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ठीक है। तो इनके मान हम पिछली स्लाइड से देख के लिखेंगे। साइन ए है आपका 1/2 और कॉस सी है आपका 1/2। तो साइन ए आपका 1/2 और कॉस सी भी आपका 1/2। कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2। कॉस ए है आपका √3/2 और साइन सी भी है आपका √3/2। तो अब इनका मान हम इसमें रखेंगे। कॉस ए कितना है √3/2 गुणा कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणा साइन सी का मान है √3/2। तो अब ये भिन्नों की गुणा है, ऊपर की गुणा ऊपर यानी √3 का गुणा 1 से होगा तो √3, 2 की गुणा 2 से तो 4, फिर माइनस ऊपर गुणा √3 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो आप देख रहे हैं आगे भी सेम भिन्न है और बाद में भी सेम भिन्न है। अगर सेम चीज में से सेम चीज घटती है तो आपके पास क्या बचता है, 0।